हाँ जी, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। इस वीडियो में हम कौन का सरफेस एरिया समझ रहे थे। 11.1 का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, आपको दोनों निकालने हैं, कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम एक कोन बना लेते हैं। देखिए कोन में आपको इस बार उल्टा बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, इस बार हम थोड़ा सा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, ये एक कोन है। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है और ये इसका हाइट है। ठीक है, इट्स हाइट है और ये स्लैंटिंग हाइट है इसकी और ये रेडियस है। ठीक है, ये तो आपको नोन है ही। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट हम डिनोट करते हैं h से। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखी है बेस रेडियस। बेस का जो रेडियस है ये जो है इसको हम r से डिनोट करते हैं, तो ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज आपको दी हुई है इसमें, और आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, इसका बाहर का सरफेस एरिया भी निकालना है और इसमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये जो आपका बेस है ये भी क्या है आपका प्रिंट एक तरीके से बंद है। ठीक है, तो इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, बंद है इसका मतलब अगर यदि हम इसको पेंट करें तो ये क्या है कि इसको पूरे को ही पेंट करना पड़ेगा। ये कर्व एरिया जो इसका है वो भी करना पड़ेगा और ये जो इसका बेस एरिया है उसको भी आपको पेंट करना पड़ेगा। ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ में ये वाला जो बेस है ये देखिए, ये वाला जो है ये ये जो एक ट्रायंगल है वो मैं इसको दोबारा बना रही हूँ यहाँ पर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, ये वर्टेक्स ए है अपना। ठीक है, और ये आपका इसका सर्किल का जो बेस का जो सर्किल है उसका सेंटर है, ये उसकी रेडियस है और ये है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ठीक है, ये इसकी स्लैंट हाइट है। ठीक है, जो कि हम एल से डिनोट करते हैं। ये आपने जब फॉर्मूला पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि इसकी स्लैंट हाइट किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल होती है इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल आपको क्या है फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, यदि हम ध्यान से देखिए एक बार, देखिए आर आपको गिवन है लेकिन एल क्या है, आपको स्लैंट हाइट है वो आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है आपको। ठीक है, तो हाइट देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी स्लैंट हाइट है और ये रेडियस है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए एच आपको दे रखा है, एल आपको फाइंड करना है पहले और आर आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान से देखिए जरा, क्या होता है, देखिए इससे यदि इसको मैंने इसीलिए बनाया है, ध्यान से देखिए आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ये है कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइट सर्कुलर कोन है, तो ये हमेशा क्या करेगा, इस जगह क्या है 90 डिग्री का कोन बनेगा। ये 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है और हाइट हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट 16 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करनी है, एल स्लैंट हाइट। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी जब हमें साइड्स निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है, तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ हम राइट करेंगे
बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसपे हाइपोटेन्यूज, इसकी साइड्स हम लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें क्या है, हाइट आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, बेस में आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी हाइपोटेन्यूज जो है आपको एल दे रखी है। तो यहाँ मैं इसमें पुट करूंगी, तो हाइपोटेन्यूज आपको दे रखी है एल का स्क्वायर, एल दे रखी है तो इसको स्क्वायर करेंगे। हाइट आपको दे रखी है 16 का स्क्वायर प्लस बेस आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसमें वैल्यू पुट्स की है। ठीक है, तो आप देखिए इसको सॉल्व करने हैं हम, तो 16 का होता है, का स्क्वायर होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर आपके पास आएगा 09014। ठीक है, तो देखिए एल स्क्वायर को, इसको हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आपका आ गया एल। अब आप देखिए एल आपका पास आ गया है, स्लैंट हाइट आपके पास आ गई है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, जो आपका फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू रखेंगे एल की, एल और आर की, और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, हमेशा आप क्या करेंगे 20/7 लेंगे, आर आपको गिवन है 12, और एल आपने फाइंड की है अभी, ये आपकी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 22/7 हम पाई की वैल्यू लेते हैं, इसकी जगह हम 3.14 भी ले सकते हैं। ये आपको कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको ये लेना है या ये लेना है। ठीक है, अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप कर लीजिएगा, ये आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया। ओके, कर्व सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब ये देखिए कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है कोन का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया हम लेते हैं, है ना, प्लस और बेस का जब हम पेंट करना हो या उसको बेस का जो एरिया निकालना हो, वो जो बेस है आपका सर्कल है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया का तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको इसी तरीके से रख देना है 753.6। ठीक है, अब देखिए इसको करना है हमें, तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई, आर हमें दे रखी है 12, तो आर का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 टाइम लिख देंगे। ठीक है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 452.16। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें इतना सा याद रखना है कि जब आपको हाइट दे रखी है, तो हाइट आपको जब दे रखी है और आपको रेडियस दे रखी है,
रेडियस 12 जिसको बेस का रेडियस हम बोलते हैं, तो ये क्या होगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका वो बेस होता है। ठीक है, तो ये बेस हमें मिल गया है और ये इसकी होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा के हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हाइट आपको दे रखी है तो आपको स्लैंट हाइट क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और उससे स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, स्लैंट हाइट दे रखी है हमें, बेस के इसमें हाइट, कोन की हाइट हमें नहीं दे रखी है, स्लैंट हाइट हमें दे रखी है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 3 हम करेंगे।